आरुषि हेमराज हत्याकांड को आज पूरे 15 साल हो गए हैं, लेकिन यह केस 15 साल पहला जितना मिस्ट्री बना हुआ था आज भी वैसा ही है। आज भी किसी को इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर आरुषि की हत्या किसने की। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं आरुषि हेमराज मर्डर केस के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी आरुषि हेमराज के बारे में। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती हैं, और ये ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिन्हें लेकर सवाल तो कई होते हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। ऐसी ही एक केस है नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। इस हत्याकांड को आज पूरे 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी यह उतना ही अनसुलझा है जितना ये 15 साल पहले था। इस केस में यह रहस्य अब भी कायम है कि आखिर 15 और 16 मई 2008 की रात किसने पहले आरुषि और फिर हेमराज की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरुषि हेमराज हत्याकांड में मुख्य आरोपी आरुषि के पिता, माता नूपुर और राजेश तलवार को ही बनाया गया था। इन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए वर्ष 2013 में उम्र कैद की भी सजा सुनाई थी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच में कई खामियां का जिक्र करते हुए आरुषि हेमराज मर्डर में वर्ष 2017 में हेमराज, राजेश और नूपुर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरुषि तलवार के कत्ल की खबर सबसे पहले 2008 में यानी 16 मई की सुबह उस वक्त सामने आई थी जब तलवार परिवार की घरेलू सहायिका का काम करने घर पहुंची। घरेलू सहायिका जब आरुषि कमरे में पहुंची तो उसका शव बेडरूम में पड़ा मिला। वह चीखती हुई राजेश नूपुर के पास गई। इसके बाद मीडिया की खबरों में जानकारी सामने आई कि घरेलू सहायक हेमराज घर में आरुषि की हत्या करके नेपाल फरार हो गया है। आरुषि की हत्या के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो हेमराज को ही कातिल माना। दरअसल सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची नोएडा पुलिस को मां बाप यानी राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने बताया था कि उनका घरेलू सहायक हेमराज ही उनकी बेटी आरुषि तलवार का हत्याकार है, जो हत्या करके फरार हो गया है। राजेश और नूपुर दोनों ही नोएडा के जाने माने डेंटिस्ट थे, इसलिए मामला सामने आते ही हाई प्रोफाइल हो गया। राजेश और नूपुर की जानकारी पर यकीन करते हुए नोएडा पुलिस की टीमें हेमराज की तलाश में नेपाल के लिए रवाना हो गई। 16 मई को जहां नोएडा पुलिस घरेलू सहायक हेमराज को कातिल मानकर जांच कर रही थी, ठीक 24 घंटे में L32 जलवायु विहार नोएडा यानी राजेश और नूपुर के घर की छत पर हेमराज का शव मिला। फिर यह डबल मिस्ट्री में तब्दील हो गया। इसी के साथ पूरी जांच की 360 डिग्री घूम गई। जिसे नोएडा पुलिस कातिल समझ रही थी वह तो पीड़ित निकला था। इसी के साथ ही यह मामला देश भर की मीडिया के सामने आ चुका था। इसी के साथ नोएडा पुलिस भी घेरे में आ चुकी थी। नोएडा पुलिस पर दबाव बहुत ज़्यादा था और जांच के दौरान हत्या के 2 दिन बाद यानी 18 मई 2008 को पुलिस ने बताया कि हत्या सर्जिकल ब्लेड से की गई है, और फिर मर्डर का शक आरुषि के माता पिता पर चला गया। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन मायावती सरकार ने 1 जून 2008 को पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच की कड़ी में आरुषि और हेमराज के कत्ल में सीबीआई ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया, फिर उन्हें संदेह के आधार पर छोड़ दिया गया। इसी तरह 3 घरेलू सहायकों को भी क्लीन चिट मिल गई। फिर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें नौकरों को क्लीन चिट दे दी। इसी के साथ सीबीआई ने आरुषि का शक माँ बाप पर जताया। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानकर मुकदमा चला। फिर आरुषि मर्डर केस में 26 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने नूपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आरुषि के माता पिता खुद को बेगुनाह बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी तलवार दंपति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इसी के साथ यह रहस्य अब भी कायम है कि आखिर 15 और 16 मई 2008 की रात को किसने किया था आरुषि हेमराज का मर्डर। मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।